क्या सचमुच पहला प्यार सबसे खास होता है? इसके पीछे दिल होता है या दिमाग? नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके सुलझने की, उनके उलझने की लीगल एंगल से। लेकिन आज बात दिल की और पहले प्यार की। पहला प्यार कभी नहीं भूलता। ये बात आपने फिल्मों, शायरियों और लोगों की बातचीत में कई बार सुनी होगी। लेकिन क्या सिर्फ ये एक भावुक जुमला है या इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा हुआ है? मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के कई शोध बताते हैं कि पहली मोहब्बत को याद रखना असामान्य नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क के काम करने का एक बड़ा ही नेचुरल तरीका है। पहली मोहब्बत इतनी गहराई से क्यों याद रहती है? अधिकांश लोगों की पहली मोहब्बत किशोरा अवस्था यानी कि एडोलेसेंस में होती है या फिर यूथ युवा अवस्था में होती है। यही वो समय होता है जब हमारा व्यक्तित्व बन रहा होता है। हम भावनाओं को पहली बार गहराई से महसूस कर रहे होते हैं और जीवन के कई पहले अनुभव इसी दौर में होते हैं। मनोविज्ञान में इसे रेमिनिसेंस बम्प कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 से 30 वर्ष की उम्र में जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं वो अधिक स्पष्ट और भावनात्मक रूप से हमें याद रहती हैं। इसीलिए पहली मोहब्बत की यादें भी अक्सर बाकी यादों से ज्यादा मजबूत होती हैं। तो क्या इसमें दिमाग की भी कोई भूमिका होती है? बिल्कुल होती है। जैविक मानव विज्ञानी हेलन फिशर और अन्य शोधकर्ताओं ने प्रेम पर किए गए बहुत सारे अध्ययन में ये पाया कि जब कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो मस्तिष्क रिवॉर्ड सिस्टम में एक्टिव हो जाता है। इस दौरान डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जो उत्साह, खुशी और प्रेरणा से जुड़ा हुआ एक रसायन है। इसके साथ ऑक्सीटोसिन और अन्य न्यूरोकेमिकल में भी बदलाव भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करते हैं। यही कारण है कि पहली मुलाकात, पहला संदेश, पहली मुस्कान या फिर पहली डेट, ये सब बातें सामान्य घटनाओं की तुलना में अधिक गहराई से स्मृति में आपकी दर्ज हो जाती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पहला प्यार ही सबसे सच्चा प्यार होता है? जी बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। किसी अनुभव का लंबे समय तक याद रहना और उसका जीवन का सबसे सफल या फिर सबसे अच्छा रिश्ता होना दोनों अलग बातें हैं। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि पहली मोहब्बत इसीलिए याद रहती है क्योंकि वो नई, अनोखी और पहली बार अनुभव की हुई एक भावना होती है। लेकिन सफल वैवाहिक जीवन या फिर स्थायी रिश्ता भरोसा, सम्मान, संवाद और परिपक्वता पर ही निर्भर करता है। केवल पहली भावना या फर्स्ट फीलिंग, लव एट फर्स्ट साइट पर नहीं चलता। क्या पहली मोहब्बत याद आना गलत है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो पुराना गीत, कोई जगह, कोई खुशबू या फिर कोई तारीख अचानक पुरानी यादें ताज़ा कर देती है। ये हमारे मस्तिष्क की एक नॉर्मल सी प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आप हर दिन उसी अतीत में जी रहे हैं, अपने वर्तमान के रिश्ते की तुलना लगातार पुराने रिश्ते से कर रहे हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब ये आपके वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकता है। अब आपको क्या करना होगा अगर आपके साथ यही सिचुएशन है? सबसे पहली बात, यादों से बिल्कुल लड़िए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए। पहली मोहब्बत को याद आना कोई बीमारी या फिर कमजोरी नहीं है। इसे लेकर अपराध बोध महसूस बिल्कुल मत कीजिए। यादें इंसानी जीवन का बहुत ही सामान्य हिस्सा होती हैं। आप अपने से एक सवाल पूछिए कि क्या आपको वो व्यक्ति याद आता है या फिर वो दौर याद आता है जब जीवन में सब कुछ नया था? कई बार हम व्यक्ति को नहीं बल्कि अपने जीवन के उस खूबसूरत समय को याद करते होते हैं, क्योंकि वैसे भी व्यक्ति को अपना जो सुखद समय होता है जिसमें वो बहुत खुश होता है, हमेशा उसी को याद करता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ जो सुखद यादें जुड़ी हैं वो आप याद कर रहे होते हैं, यानी उस दौर को याद कर रहे होते हैं। ये सवाल अपने से स्पष्ट रूप से कीजिए। अगर ऐसा ही है तो फिर पहली मोहब्बत का चैप्टर अगर क्लोज हो गया था तो उसे क्लोज ही रहने दीजिए और जो अब रिश्ता स्थायी रूप से आपके साथ चल रहा है, एक नया जीवन का अध्याय खुला है, उसके साथ चलिए। अब इस पहली मोहब्बत के चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान तो नहीं होता, फिर भी कोशिश करनी होगी। क्या करनी होगी? नई यादें बनाइए। रिश्ते केवल यादों से नहीं बनते, बल्कि आपके वर्तमान जीवन, परिवार, दोस्त, जीवन साथी के साथ नए अनुभवों से चलते हैं। तो जो नए अनुभव हो रहे हैं उनको संजोने की कोशिश कीजिए। नई यादें निश्चित ही आपकी पुरानी यादों को रिप्लेस कर देंगी। अगर कोई याद आपके जीवन पर हावी हो रही है तो मदद लेने में संकोच मत कीजिए। अगर सालों के बाद भी पहली मोहब्बत की याद आपकी शादी, काम, पढ़ाई
या फिर मानसिक शांति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है तो किसी योग्य मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से आप सलाह ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका एक समझदारी भरा कदम होगा।